भाइयों, जब हम जश्न मना रहे थे तो वो दर्द में करा रहा था। जब हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनकी सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे थे, हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तब उस समय धीरे धीरे करके उसकी पल्स रेट डाउन हो रही थी। जब हम अपने जीत का जश्न मना रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को एक लंबे मार्जिन से हरा रहे थे, तब उसके बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा था। वो बंदा अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहा था। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं श्रेयस अय्यर की। भैया, श्रेयस अय्यर को लेकर के जो अभी खबर आ रही है, जो 2 दिन पहले तीसरे वनडे में हुआ, श्रेयस अय्यर की को जो है इंजरी आई, और वो इंजरी देखने में इतनी मतलब इतनी बड़ी नहीं लग रही थी कि इतना कुछ हो जाएगा। दोस्तों, अभी रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर आई है कि श्रेयस अय्यर की जान जा सकती थी। श्रेयस अय्यर को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। मतलब वो जाबाज अपने देश के लिए, अपने टीम के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए अपने जान के साथ खेल गया, जान जोखिम में डाल दी भाई। वो कैच जो कैच नहीं था भाई, रिवर्स जो है दौड़ करके उस तरह के कैच को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। और वही है कि जब हम सामने दौड़ते हैं तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब पीछे दौड़ते हैं और वो पोजीशन सही करना, संतुलन बनाना, उसके बाद में कैच को भी फेयर तरीके से लेना एक बड़ी बात होती है। यही करने में श्रेयस अय्यर लड़खड़ा के गिर जाते हैं और उनकी कोहनी उनके रिब्स में लगती है, जिससे उनको एक बहुत बड़ी चोट लगती है। दोस्तों, हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग जो है खुशियां मना रहे थे कि हम जीत रहे हैं। विराट कोहली आखिरकार 50 लगा दिया 2 डक के बाद में, और रोहित शर्मा 121 रन बना दिए हैं। एक बढ़िया पारी खेले हैं रोहित शर्मा, हम लोग खुश थे। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि दूसरी तरफ ग्राउंड के बाहर श्रेयस अय्यर जो है जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं, जिंदगी से मतलब मौत से जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच। ये कंडीशन थी अय्यर की भाई। कोई भी फैन जो अय्यर का है या जो भारतीय टीम का फैन है, जो भारतीय क्रिकेट का फैन है भाई, वो जरूर स्तब्ध हो जाएगा कि भैया श्रेयस अय्यर इस समय आईसीयू में है। श्रेयस अय्यर इस समय सिडनी के एक बड़े अस्पताल में है और आईसीयू में भर्ती हैं। अभी फिलहाल उनकी जो है कंडीशन स्टेबल है, लेकिन आने वाला 48 घंटा काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होगा अय्यर को लेकर के। जिस हिसाब से उनको इंजरी हुई है, उनको जो है इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। जिस समय चोट लगी वो तो नॉर्मल लग रहा था। अय्यर हाँ दर्द में करा रहे थे। काफ़ी प्लेयर जैसे कि आउट होने के बाद में लोग जश्न मना रहे थे। ये नहीं मालूम था कि अय्यर को इस तरीके की चोट लगी होगी। लेकिन भाई चोट इतनी गहरी थी कि लेफ्ट साइड के उनकी जो है 3 रिब्स की 3 हड्डियां टूट गई, और उसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि हड्डियों से चोट लगने की वजह से इंटरनल आर्गन जो होता है, जो इंटरनल आर्गन जरूरी आर्गन्स होते हैं, वहां से ब्लीडिंग होने लगी। और ब्लीडिंग की वजह से उनका जो है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट काफ़ी जो है तेजी से डाउन होने लगा। मतलब कि स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर होने लगी। मतलब वो बंदा जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगा। इतनी बड़ी चोट थी, इतना बड़ा जो है एक हादसा हुआ अय्यर के साथ में। और पूरा ग्राउंड और पूरा मैदान और सारे हमारे खिलाड़ी सब जो है अनजान थे, सब अनभिज्ञ थे, किसी को मालूम नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। भाई वही था कि नॉर्मल सा चोट लगा होगा। हुआ क्या था कि भैया जिस कैच को लिया था, जिस जो है कैच के वजह से एक बड़ी विकेट गई थी, हर्षित राणा को जो विकेट मिली थी वो थी एलेक्स कैरी की। और एलेक्स कैरी इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का कि भाई अगर वो जो है क्रीज पर रहता, तब भैया वो वहीं से गेम पलट सकता था। वो और अच्छा जो है एक एक्सीलरेशन, एक अच्छा स्कोर दे सकता था ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अय्यर की जाबाजी है, अय्यर की बहादुरी है, जो हम अक्सर देखते हैं कि वो जान की बाजी लगा देता है। उसने जान की बाजी लगाई, चाहे वो अभी तीसरा ओडीआई हो जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या 2023 का वर्ल्ड कप हो, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी। भाई मिडिल ऑर्डर में आकर के 500+ रन बनाना कोई आसान बात नहीं है। कोई आसान बात नहीं है कि ये किसी फ्रेंचाइजी को जो है मतलब टाइटल जितवाना
आईपीएल की कोई भी फ्रेंचाइजी जैसे कि केकेआर को जिताया है, उसके बाद में साथ में जब दूसरी फ्रेंचाइजी में जाता तो उस टीम को, जो टीम अरसे से कभी किसी बड़े मुकाबले में नहीं आ पाती थी सुपर 6 वगैरह में, उस जो है टीम को सुपर 8 में या फिर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाना, ये कारनामा करते हैं अय्यर। अय्यर लीडरशिप से, अय्यर अपनी फील्डिंग से, अय्यर अपनी जो हाजिर जवाबी से, अय्यर अपनी स्ट्रेटजी से और अय्यर अपने बैट से अपने आप का लोहा, अपना परचम जो है ग्राउंड के अंदर हरदम बनवाते हैं। और अय्यर के साथ में ये हादसा, खैर ये हादसा किसी के साथ हो तो बड़ा दुखद होता है, चाहे वो अपने देश का खिलाड़ी हो या देश के बाहर का हो, क्योंकि देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा चोट अंदर जो है लग चुकी थी इनको, इतनी बड़ी चोट लगी थी। अगर थोड़ा सा भी देरी होती तो शायद इनकी जान चली जाती, क्योंकि जब स्थिति अय्यर ग्राउंड के बाहर जब गए, वहां पर उनकी स्थिति जब कंट्रोल में नहीं हुई, टेम्परेचर डाउन होने लगा बहुत तेजी से, पल्स रेट जो है डाउन होने लगी, नब्ज जो है काफ़ी कंट्रोल में नहीं रही, तभी तुरंत आनंद फानंद में उनको जो है अस्पताल में रेफर किया गया। और वहाँ एमआरआई से मालूम चला कि इनको तो बड़ी चोट लगी है, जिसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और ये बहुत बड़ा हादसा क्रिएट कर सकता था। तो खैर अभी अय्यर कुशल हैं, स्टेबल हैं और उनकी फैमिली वाले लोग भी इस समय काफ़ी संतुष्ट होंगे, क्योंकि भाई किसी के परिवार का अगर बंदा हो, हम लोग भी फैमिली ही हैं, तो हम लोग भी खुश हैं कि जो है अय्यर को कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जो भी हुआ कंट्रोल हो गया और जल्दी से जो है रिकवर करें। इसके लिए हम सब लोग प्रे कर रहे हैं भैया कि श्रेयस अय्यर एक बार जल्दी से फिर मैदान में दिखें। इसी के साथ अपने वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे भैया कि श्रेयस अय्यर के लिए आप लोग एक बार दुआएं करें कि ये बंदा जल्दी से मैदान में आए। इसी के साथ अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं और सैल्यूट करते हैं इस जाबाज को और आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।